हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा जो पार्ट है चैप्टर का, दैट इज़ कॉल्ड एज कोलॉइड्स, ये स्टडी करने वाले हैं। हमें ये बात जो है पता है कि द सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस सिस्टम्स। तो देखिए, एक कंडीशन हमारे पास है सॉल्यूशंस, इट इज़ नथिंग बट होमोजीनियस सिस्टम्स, या जो है सिस्टम्स को आप जो है सिंपली मिक्सचर भी कह सकते हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स, इसको हम जो है जनरली सॉल्यूशन कहेंगे। और इसी तरह से हमको ये बात भी पता है कि इफ़ द सैंड इन वाटर व्हेन स्टर्ड गिव्स अ सस्पेंशन, तो हमको जो है एक और कंडीशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सस्पेंशन, जिसको आप सिंपली सैंड प्लस वाटर जो है कह सकते हो। तो जब सैंड को जो है वाटर में मिक्स करके इसको अच्छी तरह से स्टर करते हैं, तो जो कंडीशन मिलेगी उसको हम जो है सस्पेंशन का नाम देंगे। और इसमें क्या होता है कि इट स्लोली सेटल्स डाउन विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स है वो बॉटम पर जो है जाकर सेटल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम जो है सस्पेंशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोलॉइड्स या कोलॉइडल डिस्पर्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो ध्यान रखिए कोलॉइड्स को हम कोलॉइडल डिस्पर्शंस भी कह सकते हैं। These are also called as colloidal dispersions. तो ध्यान रखिए, between the two extremes of suspensions and solutions we come across a large group of the systems called as colloidal dispersions or simply colloids. ये दो एक्सट्रीम्स हमारे पास में हैं, ये दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है जो होमोजेनियस सिस्टम होती है, और दूसरी कंडीशन वो है जिसको हम सस्पेंशन कहेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम जो है यहाँ पर नाम देंगे कोलॉइडल डिस्पर्शन या कोलॉइड्स। तो अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज़ डिस्पर्स्ड as very fine particles in another substance called as dispersion medium। तो यहाँ पर जो दो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोलॉइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। ये दो इसके इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम जो है कोलॉइड्स कह रहे हैं। तो कोलॉइडल डिस्पर्शन जो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के साथ में किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। तो जो फाइन पार्टिकल्स वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और जिसके अंदर आप जो है इसको जो है मिक्स करोगे उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं जो कोलॉइड्स के पार्ट होंगे। तो सिंपली आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज को डीपी कह रहा हूँ और डिस्पर्शन मीडियम को डीएम कह रहा हूँ। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, कहीं बुक में आपको मिलेगा नहीं, आपको परेशान नहीं होना है कि व्हाट डज इट मीन बाय डीपी एंड डीएम। मैं यहाँ पर जो सिर्फ आपकी समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए डिस्पर्स फेज को मैं डीपी कह रहा हूँ और डिस्पर्शन मीडियम को मैं डीएम कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर जो है देखिए, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड इज़ दैट ऑफ द पार्टिकल साइज। बस यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो पार्टिकल साइज़ है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो पार्टिकल साइज़ है सॉल्यूशन के अंदर, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है व्हाइल इन सॉल्यूशन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल, in a colloid the dispersed phase may be a particle of single macromolecule such as protein or synthetic polymer or an aggregate of many atoms, ions or molecules। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है ध्यान रखिए कि सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल साइज़ का जो है डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि कोलॉइड्स के अंदर जो डिस्पर्स फेज़ है, जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, ये जो है डिस्पर्स फेज़ होता है। तो ये डिस्पर्स फेज़ क्या होगा, इट में कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल। कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन है या कोई सिंथेटिक पॉलीमर है या फिर एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल जो है हो सकता है। तो ये ख़ास बात जो है ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर जो है ये दो चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ।
सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर दी एटम्स और आयंस। ये जो है एटम्स या आयंस हो सकते हैं। ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये एटम्स या आयंस होते हैं, या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दे में बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइकवाइज। तो इस तरह से जो है ये सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। जबकि जो कोलॉइड्स होते हैं, तो कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ द सिंगल मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये पार्टिकल्स जो होंगे ये कोई मैक्रोमॉलिक्यूल हो सकता है, कोई सा भी, जैसे कि प्रोटीन है, या फिर जो है कोई सिंथेटिक पॉलीमर है, या फिर इट मे बी एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, और इट मे बी एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है नाम देंगे कोलॉइड्स। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल कोई एटम, आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है मे बी, और कोलॉइड्स में जो है पार्टिकल जो होंगे ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, या फिर इट मे बी द एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस जो है सॉल्यूशन और कोलॉइड्स के बीच का है। अब यहाँ पर जो एक बात जो है ध्यान रखिए कि कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कोलॉइडल पार्टिकल की जो साइज़ होती है ये जो है लार्जर देन द सिंपल मॉलिक्यूल। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जो है लार्जर होगी, बट दे मे बी स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। तो जिस चीज़ के अंदर आप इसको जो है सस्पेंड कर रहे हो उसके अंदर जो है उसकी साइज़ जो है स्मॉलर होनी चाहिए। तो द रेंज ऑफ द डायमीटर बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर। तो ये जो है डायमीटर इसका जो होगा 1 to 1000 नैनोमीटर, ये जो है पार्टिकल साइज़ होती है, जिसको आप 10⁻⁹ to 10⁻⁻6 मीटर जो है कह सकते हो। 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर जो है हम इसको जो है नाम दे सकते हैं। तो ये जो है पार्टिकल्स आपको जो मिलते हैं ये कोलॉइडल पार्टिकल की साइज़ है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव एन इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज़। इसकी साइज़ जो स्मॉल होने की वजह से इनके जो है सरफेस एरिया जो है क्या होते हैं, लार्जर सरफेस होते हैं, इनॉर्मस सरफेस एरिया जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक क्यूब जो है आप कंसिडर कीजिए 1 सेंटीमीटर का, एक साइड जो है एक क्यूब की जो साइड होगी 1 सेंटीमीटर जो है आप इसको कंसिडर कीजिए। हम देखते हैं कि पार्टिकल साइज़ जो है कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ एक क्यूब जो है आप कंसिडर कीजिए लाइक दिस, जिसकी एक साइड जो है आपको 1 सेंटीमीटर की मिलती है। ठीक है, ये एक क्यूब हमने जो है कंसिडर किया जिसकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इट हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्यूब को जिसकी एक साइड जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा तो वो सरफेस एरिया जो होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होगा। एंड इफ़ वी डिवाइड दिस क्यूब इक्वली इंटू 10⁻12 क्यूब्स, अगर इस क्यूब को हम जो है इक्वली जो है 10⁻12 क्यूब्स के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दें, इसको जो है कट करें, इसको तोड़ें, तो तोड़ते 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 इतना आप तोड़ दें कि 10⁻12 क्यूब्स के बराबर जो है ये टोटल जो है आपको जो है नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है द क्यूब वुड बी द साइज़ ऑफ लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये इसमें से जो है ये 10⁻12 क्यूब जो बनते हैं उसमें से एक क्यूब की जो साइज़ होगी इट मे बी द साइज ऑफ द लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल एंड हैव अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 10⁻12 क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा दैट मस्ट बी 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आप लीजिए जिसका जो है आपको सरफेस एरिया टोटल मिलता है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस क्यूब को जो है ब्रेक कीजिए इक्वल नंबर्स में जो कि
10⁻12 क्यूब्स के बराबर हो जाए तो इस एक क्यूब का जो पार्टिकल साइज़ होगी वो लार्जर कोलॉइडल पार्टिकल के जो है बराबर होगी, और उसका जो सरफेस एरिया होगा उस क्यूब का, जो ये 10⁻12 क्यूब में से एक क्यूब में हमने लिया है, तो वो हो जाएगा 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर जो है इसका सरफेस एरिया जो है हो जाएगा। तो दिस इनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। तो ये सरफेस एरिया जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स को जो है शो करेगा। अब देखते हैं कि कोलॉइड्स की जो है क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पर की गई है। तो कंसिडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो है कोलॉइड्स की जो है टाइप्स होती है, या सिंपली आप इसकी जो है क्लासिफिकेशन कहिए। तो लुक हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन जो है आपको 3 बेसिस पर मिलेगी। सबसे पहली, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, तो पहली टाइप यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज दैट इज़ डीपी एंड डिस्पर्शन मीडियम दैट इज़ डीएम। ये पहली जो है इसकी क्लासिफिकेशन की टाइप है, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, नेचर ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये दूसरी जो है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, नेचर ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये दूसरा क्राइटेरिया जो है कोलॉइड्स को क्लासीफाई करने के लिए है। और जो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज़ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तीसरी जो टाइप है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की जो है जो टाइप है वो क्या हो सकती है, उस बेसिस पर यहाँ पे हम कोलॉइड्स को जो है क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए डिटेल में हम जो है 1 बाय 1 जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसके बेसिस पर हमको कौन कौन सी टाइप जो है मिलती है। तो ध्यान से सुनिए, डिपेंडिंग अपॉन whether the dispersed phase and dispersion medium are solid, liquid और gases। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, dispersed phase and dispersion medium आपको solid, liquid और गैस तीनों टाइप में मिलेंगे। तो इसकी बेसिस पर टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को जो है क्लासीफाई किया है। जैसे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, तो आप इसको जो है सॉलिड सॉलिड पहली टाइप कहोगे। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, तो आप इसको सॉलिड लिक्विड कहिए। डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम गैस, तो आप इसको सॉलिड गैस कोलॉइड जो है कहिए। तो इस टाइप से जो है टोटल 8 मिलते हैं। यहाँ पर एक बात जो है मैं आपको बता दूँ कि गैस टाइप के जो है यहाँ पर जो है आपको कोई कोलॉइड मिलेगा नहीं, क्योंकि गैसेस जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है फॉर्म करती है, इसलिए गैस का किसी तरह का कोई कोलॉइडल डिस्पर्शन या कोलॉइडल सोल्यूशन आपको जो है नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 8 टाइप जो है लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि गैस को अगर आप मिक्स करते हो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, इसलिए वहाँ पर आपको जो है कोई कोलॉइड जो है गैस टाइप का नहीं मिलेगा। तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो देखिए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में पहले आप क्या कीजिए, डिस्पर्स फेज को जो है सॉलिड रखिए, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कीजिए, तो ये 3 हो गया। ठीक, फिर डिस्पर्स फेज को आप जो है लिक्विड कीजिए तो डिस्पर्शन मीडियम जो है सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, ये 3 टाइप हो गया। फिर डिस्पर्स फेज को आप जो है गैस रखिए तो सॉलिड और लिक्विड ये 2 टाइप, तो इस तरह से 3 और 2 ये टोटल जो है 8 टाइप्स जो है कोलॉइड्स के होते हैं। तो ये 8 टाइप जो है आप बुक में देखिए टेबल नंबर 5.4, ध्यान से देखिए टेबल नंबर 5.4 जो है यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके टोटल जो है 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम के अंदर जो है डिस्पर्स्ड फेज दिया है, जिसको आप सॉलिड, लिक्विड और गैस कहोगे। फिर डिस्पर्शन मीडियम, ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस है। उसके बाद तीसरे कॉलम में टाइप ऑफ कोलाइड है कि वो कौन से टाइप का है, जैसे कि सॉलिड सोल है, एरोसोल है, या जेल है, या इमल्शन है। उसके टाइप को जो है नाम दिया गया है पर्टिकुलर, वो जो है थर्ड कॉलम में है। और फोर्थ कॉलम के अंदर जो है उसकी एग्जांपल्स दी हुई है। तो आप जो है बुक के अंदर देखिए टेबल नंबर 5.4, उसके अंदर आपको जो है ये क्लासिफिकेशन जो है आपको कोलॉइड्स की मिलेगी। तो आप वहाँ से जो है उस टेबल से बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो कि कौन सी 8 टाइप के जो है आपको जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस या कोलॉइडल डिस्पर्शन जो है मिलते हैं। तो मेनी फैमिलियर कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल, व्हिप्ड क्रीम इज़ अ फोम। आप देखिए कि व्हिप्ड क्रीम जो जनरली हम जो है आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, उसको हम जो है व्हिप्ड क्रीम कहेंगे। व्हिप्ड क्रीम, इट इज़ द टाइप ऑफ फोम। ये जो है कोलॉइड की टाइप है फोम। तो ये फोम होता है, तो विच इज़ अ गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ये जो फोम जो होता है, गैस को जो है लिक्विड के अंदर जो है डिस्पर्स किया है। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज जो है गैस होगा और डिस्पर्शन मीडियम जो है इसके अंदर लिक्विड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपको व्हिप्ड क्रीम जो है ये फोम जो मिलता है, इट इज़ द गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इसी तरह से फायर फाइटिंग फोम यूज्ड एट इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग आर ऑल्सो कोलॉइडल सिस्टम। तो मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर एक्वियस सोल्स, दैट इज़ द सॉलिड डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो ध्यान से सुनिए, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन वाटर, इसको जनरली हम नाम देते हैं सोल। तो ये सोल जो होता है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, ये सब के सब जो है एग्जांपल्स हैं जिसको आप जो है सोल कहोगे। ठीक है, तो ये भी जो है कोलॉइड्स की जो है एक टाइप होती है। तो विद इन अ टिपिकल सेल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules। तो जो सेल के फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर सिंपली जो है प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये कोलॉइडल साइज़ के जो है पार्टिकल होते हैं और इसको जो है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है डिस्पर्स्ड किया जाता है। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें जो होती है। तो आउट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स गिवन इन टेबल नंबर 5.4, द मोस्ट कॉमन आर द सोल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, जो 8 टाइप हमने जो है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, या फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, या गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, ये 8 टाइप के जो हमने कोलॉइडल डिस्पर्शन जो स्टडी किया है, इसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉमन टाइप जो है ये जो है सोल्स होती है, जिसको आप सॉलिड्स डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड्स। तो यहाँ पर जो है देखिए सॉलिड डिस्पर्स्ड इनटू वाटर, या वाटर की जगह आप इसको सिंपली जो है कॉमन कर दीजिए तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज सोल, ये एक मोस्ट कॉमन है। दूसरी जो है कॉमन जो कोलॉइड सिस्टम है दैट इज़ द जेल। दूसरी जो है टाइप है जेल, और ये जेल क्या होता है, लिक्विड्स सस्पेंडेड इनटू सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो है आप इसको लिखिए लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो आप इसको जो है नाम दीजिए जेल। तो ये दूसरी जो है मोस्ट कॉमन जो है आपको जो है कोलॉइडल सिस्टम जो है मिलेगा। तो और तीसरी टाइप जो होगी इमल्शंस, जिसको आप लिक्विड इन लिक्विड टाइप जो है कहोगे। तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो आप इसको जो है नाम दीजिए इमल्शन। ये तीसरी टाइप है कोलॉइडल सिस्टम की जो कि मोस्ट कॉमन है। तीसरा से सोल, जेल और इमल्शंस, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है टाइप्स है कोलॉइड्स की, जो हम जो है कॉमनली इसके अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, हम इसके अंदर जो है ख़ास तौर से जो है सोल्स और इमल्शन को जो है स्टडी करेंगे। जेल को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर सोल और इमल्शन है। तो ये 2 चीज़ों को हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड फर्दर इट मे बी मेंशन दैट if the dispersion medium is water, the sol is called as aquasol or hydrosol।
यहाँ पर जो ध्यान रखिए, अगर वाटर यूज़ होता है तो इस सोल को हम नाम देंगे एक्वा सोल और हाइड्रोसोल। सोल के अंदर अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो इसको हम नाम देंगे एक्वा सोल और इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोसोल। ये बात जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस कीजिए। और इसी तरह से अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है अल्कोहल है तो इट इज़ कॉल्ड एज अल्कोसोल। ठीक है, अगर यही चीज़ डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल होता है तो हम इसको नाम देंगे अल्कोसोल लाइकवाइज। तो ये ख़ास बात जो है आपको एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिलता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जो है डिस्कस हमने किया है। ठीक है, अब दूसरी क्लासिफिकेशन हम लेते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सेकंड क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium। इस बेसिस पर देखिए कि कोलॉइड्स को हम जो किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कोलॉइड्स या कोलॉइडल सोल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज कॉल्ड एज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। दो टाइप्स आपको मिलेगी, एक होगी लायोफिलिक और दूसरी होगी लायोफोबिक। दो टाइप के जो है आपको जो है सोल्स मिलेंगे। तो लायोफिलिक को हम जो है सिंपली कहेंगे सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, मीन्स डिस्पर्शन मीडियम के साथ में डिस्पर्स्ड फेस का जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, और इसी तरह से लायोफोबिक को हम नाम देंगे सॉल्वेंट रिपेलिंग, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में बहुत ही वीक इंटरेक्शन या नो इंटरेक्शन जो है आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरह से लायोफिलिक, फाइलोस का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, और इसी तरह से फोबिया का मतलब होता है रिपेलिंग या हेटिंग। तो इस तरह से लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप के जो है सोल्स मिलते हैं, जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पर हम इसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, लायोफिलिक सोल्स को हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, या लायोफिलिक कोलॉइड्स जिसको हम कहेंगे। तो द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। लाय का मीनिंग होता है लिक्विड और फाइलोस का मतलब होता है लविंग। तो दो वर्ड्स का जो है ये कॉम्बिनेशन है लायोफिलिक, दैट इज़ लिक्विड लविंग। तो ये जो है यहाँ से जो है इसका मीनिंग जो निकलता है। तो कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, starch, rubber, etc. with a suitable liquid, the dispersion medium are called lyophilic sols। तो यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल में लीजिए, गम, स्टार्च, रबर, एट्सेट्रा। तो इसका जो सोल बनता है उसको आप जो है लायोफिलिक सोल कहोगे या लायोफिलिक कोलॉइड जो है आप इसको कह सकते हो। तो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सोल्स आर दैट if the dispersion medium is separated from the dispersed phase by evaporation, अगर आप जो है इसका सोल बना लीजिए और उसमें से डिस्पर्शन मीडियम जो कि सॉल्वेंट होता है सिंपली, या वाटर आप इसको कंसिडर कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको अगर जो है एवापोरेशन से इसको जो है निकाल दीजिए, तो डिस्पर्शन मीडियम जो है अगर इसमें से निकल गया तो आगे क्या होता है, द सोल कैन बी रिकन्स्टिट्यूटेड सिंपली बाय रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम। तो जब ये सूख जाएगा, जब वाटर एवापरेट हो जाएगा या सिंपली इसमें से जो डिस्पर्शन मीडियम जो है एवापरेट हो जाएगा, तो ये सूख जाएगा, और जब दोबारा आप इसमें वो डिस्पर्शन मीडियम मिलाते हो तो फिर से वापस जो है ये क्या बन जाएगा, लायोफिलिक सोल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है रिकन्स्टिट्यूट जो है कर सकते हो बाय मिक्सिंग द डिस्पर्शन मीडियम। दैट इज़ वाई दीज सोल्स आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल सोल्स। इसी वजह से जो है इन सोल्स को हम जो है नाम देते हैं रिवर्सिबल।
क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम अगर आप इसमें से निकाल देते हो से बाय सिंपली एवाप्रेशन, तो जो सॉलिड पार्ट फिर से बचेगा उसके अंदर जो है दोबारा अगर जो है डिस्पर्शन मीडियम बनाते हो तो ये फिर से जो है सोल बन जाएगा, इसलिए हम इसको जो है रिवर्सिबल सोल भी जो है कह सकते हैं। फर्दर मोर दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट ईजीली कोएगुलेटेड एज डिस्कस्ड लेटर। तो यह हम इसको जो है बाद में जो डिस्कस करेंगे कि कोएगुलेशन ऑफ द सोल जो है क्या होता है। तो यहाँ पर जो है एक ख़ास बात जो है ध्यान रखिए कि ये सोल जो है क्या होती है, ये स्टेबल होती है, ठीक है, और ये जो है आसानी के साथ जो है कोएगुलेट नहीं होती है, मीन्स आप इसको जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लायोफिलिक सोल। अब आते हैं लायोफोबिक सोल का जो मीनिंग क्या होता है। तो वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। यहाँ पर जो रिपेलिंग का वर्ड हम जो यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह आप जो है हेटिंग भी कह सकते हो। तो लाय का मीनिंग होता है लिक्विड और फोबिया का मतलब होता है हेटिंग। तो ये लिक्विड हेटिंग जो है ये सोल्स होती है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए सब्सटेंसेस लाइक मेटल, देयर सल्फाइड्स एट्सेट्रा व्हेन सिंपली मिक्स विद द डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलॉइडल सोल। देयर कोलॉइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स। सिंपली मिक्सिंग के ज़रिए से जो है ये कोलॉइडल सोल नहीं बनती है। इनके कोलॉइडल सोल्स बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड जो है यूज़ करने पड़ेंगे। वो मेथड जो है क्या होते हैं वो हम बाद में जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सच सोल्स आर कॉल्ड एज लायोफोबिक सोल्स। तो मेटल्स या उनके जो है सल्फाइड्स जो होते हैं वो मेटल या उनके सल्फाइड्स को जो है आप आसानी के साथ जो है सोल नहीं बना सकते। उनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड जो है यूज़ होंगे। तो उसको जो है हम देखेंगे कि वो मेथड्स क्या हो सकते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दीज सोल्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और बाय हीटिंग और बाय शेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। आप जो है इस सोल को जो है देखोगे तो ये स्टेबल नहीं होती है। इसको आप आसानी के साथ जो है क्या कर सकते हो, कोएगुलेट कर सकते हो। दिस सोल्स कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें मिक्स कीजिए या आप उसको जो है हीट कर दीजिए या उसको जो है शेक कर दीजिए तो ये स्टेबल नहीं होती है। तो आप इसको जो आसानी के साथ कोएगुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि लायोफिलिक सोल्स को जो हम कोएगुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक सोल्स को हम जो है आसानी के साथ कोएगुलेट कर सकते हैं। तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसको जो है हीट कर लीजिए या फिर शेकिंग करने के बाद जो है आप इसका जो है कोएगुलेशन कर सकते हैं। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड they do not give back the colloidal soul by simple addition of the dispersion medium। एक मरतबा जो है इसका कोएगुलेशन हो जाए या प्रेसिपिटेशन हो जाए तो दोबारा अगर आप इसमें डिस्पर्शन मीडियम मिलाते हो तो ये फिर से जो है कोलॉइडल सोल नहीं बनेगा, यानी कि लायोफोबिक सोल जो है दोबारा से ये नहीं बना सकेगी। ये एक ख़ास बात इसकी जो है ध्यान रखिए कि अगर आपने इसको जो है प्रेसिपिटेट आउट कर लिया तो आप चाहोगे कि ये फिर से कोलॉइडल डिस्पर्शन में कन्वर्ट हो जाए, आप उसके अंदर जो है डिस्पर्शन मीडियम फिर से मिला दो तो भी ये जो है दोबारा से कोलॉइडल डिस्पर्शन जो है फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए हम इसको नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल सोल। यही वजह कि इसको हम जो है नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल सोल। सो इट इज़ इर्रिवर्सिबल। तो यहीं पर जो है एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे सामने दिखता है कि लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल वाइल लायोफोबिक सोल्स आर इर्रिवर्सिबल। इसको हम कोएगुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ कोएगुलेट कर सकते हैं। ये जो है रिकंस्टिट्यूट हो सकती है बाय रिमूवल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम और रिमूवल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम के बाद जो है अब दोबारा जब आप उसमें डिस्पर्शन मीडियम मिलाओगे तो रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जो है वंस प्रेसिपिटेटेड डिस्पर्शन मीडियम मिलाने के बाद ये दोबारा से रिकंस्टिट्यूट नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल को जो है आसानी के साथ एक दूसरे के साथ जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये जो है स्टेबल होती है और ये सोल जो है स्टेबल नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अगर आपको लायोफोबिक सोल्स को स्टेबल करना है तो यहाँ पर जो है कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स उसके अंदर जो है यूज़ होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसी सोल्स के अंदर जो है स्टेबलाइज़र्स या स्टेबलाइजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि ये सोल जो है स्टेबल हो सके, ठीक है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द
टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये 3 टाइप्स में हम इसको जो है क्लासीफाई जो है कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज के जो है पार्टिकल के जो है टाइप क्या होती है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कोलॉइड्स को जो है क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली क्लासिफिकेशन है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑन डिसोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म species having the size in the colloidal range that is about 1 to 1000 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जब आप पार्टिकल्स को, जो कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है, जब आप उसको जो है डिज़ोल्व करोगे डिस्पर्शन मीडियम में, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होने के बाद जो है इतनी बड़ी साइज़ बनाएंगे कि जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में होंगे, और वो रेंज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर्स। तो ये जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो है ये साइज़ की जो है रेंज है। तो डिज़ोल्व होने के बाद जो है स्मॉलर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो एटम्स होते हैं ये एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद जो है इतनी बड़ी साइज़ जो है ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दी स्पेसीज दस फॉर्म आर कॉल्ड एज मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। तो ये एग्रीगेट होने के बाद जो स्पेसीज बनती है उसको हम जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स कहेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि गोल्ड सोल may contains particles of various size having many atoms। तो यहाँ पर जो है गोल्ड सोल अगर हम देखें, गोल्ड सोल, तो इसके अंदर जो है पार्टिकल जो है वेरियस साइज़ के होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है एग्रीगेट होंगे, एक दूसरे के साथ जो है जमा हो जाएंगे, और जमा होने के बाद जो है इस रेंज में जो है अगर उसकी साइज़ हो जाती है तो ये कोलॉइडल पार्टिकल की साइज़ पर आ जाएंगे, और इस तरह से जो सोल बनेगा या जो कोलॉइड बनेगा उसको हम जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड कहेंगे। इसी तरह से सल्फ़र सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग थाउजेंड्स और मोर ऑफ S8 सल्फ़र मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है सल्फ़र सोल अगर हम देखते हैं तो सल्फ़र सोल के अंदर भी जो है S8 मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं। ये जो है एक मॉलिकुलर फॉर्म में जो है सल्फ़र होगा जिसको आप जो है S8 कहोगे। तो सल्फ़र का जो है मॉलिकुलर फॉर्म जो है ये S8 है। तो इसके अंदर जो है थाउजेंड्स और मोर ऑफ S8 सल्फ़र मॉलिक्यूल जो होते हैं, और वो इस साइज़ पर जो है यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है इसको मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड जो है कह सकते हो। ठीक है, अब इसकी जो है दूसरी टाइप जो होगी दैट इज़ मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स। दूसरी जो टाइप होगी दैट इज़ मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स। तो आप देखते हैं कि मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड जो है क्या होते हैं। तो मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होगा कि द मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म द कोलॉइडल dispersions in which these macromolecules have the size of the colloidal particles। तो यहाँ पर जो इसकी साइज है कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में हो सकती है। तो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो दिस कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल द ट्रू सॉल्यूशंस इन मेनी रेस्पेक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, एट्सेट्रा, ये जो है नेचुरल जो है कंपाउंड्स हैं जिसको आप जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। इसका मॉलिकुलर मास जो है बहुत हाई होता है। अगर आप इसको जो है सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है डिज़ोल्व करते हो तो यहाँ पर जो है जो डिस्पर्शन बनेगा कोलॉइड का दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो बहुत सारे रेस्पेक्ट्स में ये जो है
ट्रू सॉल्यूशंस को जो है रिजेंबल करता है, जैसा कि ट्रू सॉल्यूशंस होता है उसके जैसे जो है ये सॉल्यूशन जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो है नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम स्टार्च लेंगे, सेलुलोज लेंगे, इसी तरह से प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, एट्सेट्रा। और इसी तरह से मैन मेड जो है मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, जिसको आप जो है पॉलीथीन कह सकते हो, नायलॉन्स कह सकते हो, पॉलीस्टायरीन कह सकते हो, इसी तरह से जो है सिंथेटिक रबर्स, तो ये सब के सब जो है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड जो है फॉर्म करते हैं। तो ये जो है दूसरी टाइप हो गई। अब थर्ड टाइप जो है हम लेते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और माइसेल्स। थर्ड टाइप हम लेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स, या आप इसको जो है नाम दीजिए माइसेल्स। These are also called as micelles। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि there are some substances which at low concentrations behave as normal strong electrolytes but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates। फिर से सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो क्या बात कही जा रही है। एसोसिएटेड कोलाइड्स हम जो किसको कह रहे हैं, तो देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनिए, अगर वो सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो दे बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन अगर इनका हाइयर कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हो तो दे विल एग्जिबिट द कोलॉइडल बिहेवियर। जब आप उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करते हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, तो ये कोलॉइडल बिहेवियर जो शो करेगा और उसकी वजह है फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर जो ये एग्रीगेट्स बनेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ नाम दे रहे हैं एसोसिएटेड। इट इज़ कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म आर कॉल्ड एज माइसेल्स। वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम जो नाम दे रहे हैं माइसेल्स। दीज आर कॉल्ड एज माइसेल्स। दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, जो कोलॉइडल बिहेवियर शो कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को हम जो नाम दे रहे हैं माइसेल्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। यहाँ पर जो है आप इनको जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कहोगे, ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो है कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ये बनेंगे। जो माइसेल का फॉर्मेशन होता है वो जो है अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर होगा, जिसको हम नाम देंगे क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम CMC कहेंगे, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर जो है इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो यहाँ पर जो है माइसेल का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से दिस माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को आप नाम दोगे क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम जो है शॉर्ट में TK लिखेंगे, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, अबव CMC एंड अबव TK अगर ये कंडीशंस आपको मिलती है तो उस वक्त जो है माइसेल फॉर्मेशन होगा। पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा जो माइसेल क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा, इसके ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसके ऊपर होना चाहिए, जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये दो कंडीशंस में जो है माइसेल का फॉर्मेशन होगा। अब आगे एक बात जो है ध्यान से सुनिए कि ऑन डाइल्यूशन दीज कोलॉइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस। अगर आप इन कोलाइड को जो है डाइल्यूट करते हो, इसको एसोसिएटेड कोलाइड को या माइसेल्स को अगर आप जो है डाइल्यूट करते हो तो ये रिवर्ट बैक होते हैं अपने आयोनिक फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल आयंस में जो है ये रिवर्ट बैक हो जाएंगे। तो ये खास बात जो है सबसे ध्यान से आपको जो है याद रखना है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। तो यहाँ पर जो है जो सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कहेंगे, और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, इसको जो है हम जो है एग्जांपल लेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स या माइसेल्स।
तो यहाँ पर जो है ये दो एग्जांपल्स हमारे सामने आती है। तो फॉर एग्जांपल सोप्स का जो है जो CMC है, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, ये है 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ध्यान रखिए सोप के लिए CMC है 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ये जो सोप का CMC है जिसको हम क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। एंड दिस कोलाइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स एंड these micelles contain as many as 100 molecules or more। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये दोनों टाइप का जो है सोल फॉर्म करते हैं, जिसको आप लायोफिलिक भी कहोगे और लायोफोबिक भी कहोगे, क्योंकि इसके अंदर जो है दो तरह के जो पार्ट्स होते हैं, एक वाटर लविंग होता है और एक वाटर हीटिंग, या एक सॉल्वेंट लविंग और सॉल्वेंट हीटिंग जो आप इसको सिंपली कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस माइसेल के अंदर जो है तकरीबन जो है आपको 100 मॉलिक्यूल्स या इससे ज़्यादा जो है मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये टाइप ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर जो है आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह से इनके अंदर जो है फॉर्मेशन होता है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने जो है डिस्कस किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि माइसेल फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है, और आप जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस या कोलॉइडल डिस्पर्शन जो है किस तरह से जो है प्रिपेयर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।